आखिरी वक्त में नेताजी ने जो मंत्र दिया, अब उसको इस्तेमाल करने की तैयारी में अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में ये रणनीति बनेगी जीत का मंत्र। मुलायम सिंह यादव का सीक्रेट अखिलेश को बनाएगा सिकंदर। 2024 में सपा की जीत की राह को ऐसे किया जाएगा आसान। जिन सीटों पर मामूली अंतर से हारी थी 2019 में सपा, उन सीटों को फिर से हथियाने के लिए अब सीक्रेट प्लान पर हो रहा काम। नेताजी का फॉर्मूला होगा फिट तो सपा हो जाएगी हिट। 2024 में दिखेगा वो कमाल जो कईयों की उड़ा देगा नींद। सियासी पैतरेबाजी के माहिर खिलाड़ी होते जा रहे छोटे नेताजी अब बड़े नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जिसकी झलक देखने को मिलेगी और उसका असर अभी से दिखने लगा है। सपा जहां सभी सीटों पर ताकत झोंक रही है, तो वहीं कुछ सीटें हैं जिन पर 2019 में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उनको हथियाने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया जा रहा है और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने आखिरी वक्त में जो बातें अखिलेश यादव से कही थी और जो सियासी मंत्र दिया था, अब उसको लागू करने का काम किया जा रहा है। और सपाइयों का दावा है कि बड़े नेताजी का फॉर्मूला हिट होगा और सपा सुपरहिट साबित होगी। 2024 के जब नतीजे घोषित होंगे तो कईयों की नींद उड़ जाएगी। भले ही मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, लेकिन वो 2024 के लिए समाजवादी पार्टी को एक ऐसा मंत्र देकर गए थे जिस पर अखिलेश यादव अमल कर रहे हैं और अब लोक जागरण यात्रा निकालकर माहौल बनाने में जुट गए हैं। उनका खास फोकस समाजवादियों की गढ़ रही और कम अंतर से हारी सीटों पर ज्यादा है। जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं वो हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट, जहां सपा को महज 28,781 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह बदायूं लोकसभा सीट पर मात्र 18,454 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब सपा सावधान है। यही नहीं, सपा इटावा सीट 64,437 और कन्नौज सीट 12,353 वोटों से हार गई थी। साथ ही सपा को बांदा सीट पर 58,983 और कौशाम्बी सीट पर 38,722 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। फैजाबाद सीट 65,477 वोट से और बलिया सीट 15,519 वोट से सपा के हाथों से निकल गई थी। चंदौली सीट 13,959 और रॉबर्टगंज सीट 54,336 वोट से सपा हार गई थी। लेकिन अब यहाँ पुरजोर जोर लगाया जा रहा है। अब अखिलेश यादव अपनी मजबूत आधार वाली सीटों को फिर से जीतने की रणनीति बना रहे हैं। इनमें वे सीटें हैं जो मुलायम सिंह के परिवार के सदस्यों ने पिछली बार कम अंतर से गंवा दी थी। इन सीटों में से ज्यादातर में मुलायम सिंह परिवार के सदस्य ही लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। हाल में अखिलेश यादव ने अपनी लोक जागरण यात्रा की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादियों के गढ़ वाली सीटें फिर जीतनी है। सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, इसीलिए सभी 80 सीटें जीतने का दावा भी किया जा रहा है। इस दावे के विपरीत सपा की कोशिश 2004 में जीती अधिकतम सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। उस चुनाव में सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर कब्जा किया था। ये जीत का चरम था और उसके बाद से सपा के लोकसभा के चुनाव में काफी गिरावट आती गई। यानी सपा के पहले लोकसभा चुनाव 1996 से 2004 तक तो ग्राफ बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद से लोकसभा चुनाव में सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में गिरावट आती गई। लेकिन अब इस गिरावट को सपा फिर से उठाना चाहती है और एक ऐसा मैजिक करना चाहती है कि देखने वाले दंग रह जाएं और माथा पीटने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।